नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का ईडब्ल्यूएस में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए पहला ऐसे लेकर आया हूं जो कोविड-19 यानी कोविड-19 कोरोना पर है। ठीक है, यानी पहला मैं ऐसे लेकर पहला वीडियो लेकर आया हूँ जो कोविड-19 पर है और इसी पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। और ये आपके एग्ज़ाम में जब से मतलब ये आपका कोविड-19 जो संक्रमण जब से देश दुनिया में आया तब से, तो ये जान लीजिए कि हर पे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना अनिवार्य है। तो इसीलिए मैं सोचा कि इस पे भी चर्चा कर लूँ। जो आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का एक 4 नंबर यहाँ पे सॉरी लिखा गया है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए बेहतर है कि आपको इस कोविड-19 के ऐसे को याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये 100% पिछला एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया ऐसे है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा साथ दीजिए। बाकी जो भी आपको वीडियोस चाहिए क्लास 10th क्लास 12 के बच्चे स्पेशल मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारे चैनल पे ऑल वीडियोस उपलब्ध है। हमारे चैनल पर जाकर आप ऑल वीडियोस देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, या कोई भी डाउट हो उसको हमसे पूछ सकते हैं। तो बिना समय लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कोविड-19 की बात करते हैं। तो कोविड-19 आपको पता ही है कि यही ऐसा हम लोग के जीवन काल के, अगर हमारे जो जीवन काल का जो समय रहा उस दौरान सबसे बड़ा जो महामारी कोविड-19 का ही हमने देखा है, या आप लोगों ने भी देखा है, जिसके वजह से लॉकडाउन होना, महीनों घर से बाहर ना निकलना, हर एक चीज़ से एक दूसरे से अब सगे संबंधी सबसे मतलब बैर रखना। तो यही एक चीज़ है जो सब कुछ याद दिला दिया। तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे लिखने से पहले आपको ऐसे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। बात समझते चलिएगा एक एक पॉइंट। हिंदी में आपको इंट्रोडक्शन की जगह प्रस्तावना लिखना होता है, ऐसे में प्रस्तावना लिखते हैं निबंध में, ठीक। और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा कि कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19, यानी कोरोना वायरस जो है जिसे हम कोविड-19 के रूप में इसको जानते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो सही सत्य बात है कि इसको हम कोविड-19 के ही रूप में जानते हैं। कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 इज एन इन्फेक्शन डिसीज, यानी कोविड-19 एक संक्रमण इन्फेक्शन जो होता है, संक्रमण रोग था। इट किस इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, यानी इसे जितने भी केस इस बीमारी से कोविड-19 से जितने भी लोग बीमार पड़े, जितने भी प्रकार की केस मिली, उनके वो रिपोर्ट सिस्टम, यानी जो हमारा फेफड़ा होता है या चेस्ट के नीचे जो, तो हार्ट पे ही इसका इफेक्ट पड़ता था। तो मानव के शरीर पे सबसे ज़्यादा सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही इसका असर डालता था। ठीक, तो ये देखिए कोविड-19 का कुछ बड़ा आपको नहीं लिखना है इसमें आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि इसका अब आगे क्या लिखेंगे। बाकी आपको डायरेक्ट आ जाना है अपने हेडिंग। तो आप देखिए, कभी भी आप चाहे इंग्लिश का निबंध लिखे चाहे हिंदी का निबंध लिखे, आपको हेडिंग याद होना चाहिए। चाहे किसी भी विषय का आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें भी आपको हेडिंग याद होना चाहिए। हेडिंग जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप किसी चीज़ को बढ़ा नहीं सकते हो। लॉन्ग की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग हमारा है स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी ये कैसे फैला, कोविड-19 जो फैलाव की बात करें कि कैसे फैला। तो कहाँ से इसका शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन दिसंबर 2019, यानी कोविड-19 जो था, कोविड-19 यानी जो कोरोना जो था, कोरोना वायरस, वो पहली बार जो व्यक्ति को संक्रमण था वो 2019 में ये फैला है। आइडेंटिफाई जब इसको जाना गया 2019 में, यानी 2019 में, ठीक। अब 20 में तो विकराली रूप था इसका, 2019, ठीक। इन वुहान सिटी इन चाइना, और कहाँ से ये उत्पन्न हुआ था, ये चाइना के एक वुहान सिटी जो है, चाइना के जो एक वुहान सिटी है, वहाँ से कोविड-19 की शुरुआत हुई 2019 में। और वहीं से शुरुआत होकर पूरे विश्व भर में इसका संक्रमण फैला, जिसकी वजह से लाखों लोगों के देहांत हुआ, लॉकडाउन लगा, घर से आना जाना हर एक चीज़ पे मतलब क्या कहा जाए कि रोक लग गया। आगे कह रहा है
इन मार्च 2020 WHO यानी हेल्थ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, हेल्थ संस्था यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर करें तो वर्ल्ड का मतलब विश्व, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन या संस्था। तो यानी देखिए, एक जो होता है एक नेशनल लेवल पे होते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जो पूरे विश्व के देख रेख हेल्थ को लेकर चलने वाले। तो WHO उसको कहा जाता है, यानी वेल्थ हेल्थ, यहाँ से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व हेल्थ संगठन या संस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यानी इन मार्च 2020 में WHO ने ये डिस्क्लियर कर दिया, यानी कंफर्म कर दिया कि दिस कोविड-19, ये कोविड-19 है और आउटब्रेक ऑफ पैंडमिक, और ये है एक प्रकार का आउटब्रेक, मतलब बाहर निकलने वाली या जो न्यू बीमारी जो थी वो पैंडमिक के लक्षण के रूप में आ गई। नाउ इट हैज़ स्प्रेड थ्राउट द वर्ल्ड, और वो तभी से ये जो बीमारी थी कोविड-19 जो था वो पूरे विश्व भर में फैल गया, ठीक। ये हेडिंग हो गया। बाकी जब इसके नीचे आप आएंगे तो इसका सिम्टम्स कुछ दिया रहेगा यहाँ पे कि इनके लक्षण क्या है, ठीक है, फैलने का जो लक्षण क्या है कोविड-19 का सिम्टम्स में। तो सिम्टम्स को हेडिंग कर लेंगे, इसमें लिखेंगे कि कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सर्वर, ठीक। सर्वर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कॉफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। यानी कोविड-19 में कोविड-19 जो में बहुत जो सर्वर प्रॉब्लम की सबसे बहुत ज़्यादा लक्षण दिख रहा था, चाहे वो सांस लेने की समस्या में से पता चलना, यही सबसे बड़ा लक्षण था, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन लक्षण, यानी सबसे मोस्ट जो कॉमन लक्षण थे कोविड-19 के, उसमें फीवर होना था, आपको ही पता है, सूखा गला सूखना, ड्राई सूख होना या सर्दी जुकाम टाइप होना, ये उसका लक्षण था। ब्रीथिंग होना यानी दर्द पेन होना बॉडी में, सीने में, ये इसके क्या थे लक्षण थे। किसके लक्षण थे? तो कोविड-19 के। कि अगर इस प्रकार के अभी भी अपने देश में या अन्य देशों में कोविड-19 के मरीज आज भी 200-400 करीब मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि जो पहले की जो घटना थी वैसा नहीं होने वाला है, ताकि इसमें ना हो मैं यही कहूँगा, ताकि जो हमारा और आपका जो आगे का जो पढ़ाई सिस्टम है या जो भी सिस्टम आगे बढ़ने का उसमें रोक ना लगे, ठीक। आगे हम थोड़ा इसमें समझाएंगे आपको कि प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 यानी कोविड-19 के बचाव के लिए आपको क्या करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये रोक यानी कोविड-19 की रोक के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज़ पे आपको कुछ चीज़ें मैं नोट करने वाला हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कि 5 चीज़ों पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि देयर आर सम डैट वी कैन डू, यानी देयर आर सम डैट वी कैन डू, हमें कुछ चीज़ों को करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, यानी बचने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिएगा, कवर योर नोज, यानी हमें आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, चाहे मास्क लगाइए या रुमाल हो, चाहे कुछ भी हो उस जिससे ढका रहे। माउथ विथ मास्क यानी कवर योर नोज, यानी नोज भी ढका होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या ढका होना चाहिए, माउथ भी, मुंह भी ढका होना चाहिए, विथ किससे, मास्क से, ठीक। तो इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए कि इसमें क्लियर में एक एक पॉइंट समझा दे रहा हूँ। आगे कह रहा है कि वॉश हैंड रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइज़र, यानी जब भी आपको भोजन करना हो तो कहीं भी से आप आते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आप अपने हाथ को साबुन से या हाथ धोने वाला सॉप जो होता है सैनिटाइज़र से, सॉप से धोने के बाद सैनिटाइज कर लें, ठीक। उसके बाद से कह रहे कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 5 से 6 फीट, यानी देखिए आज के डेट में 5 से 6 फीट वाला जो वो कहानी ख़त्म हो चुका है, ठीक है, आज की डेट में। लेकिन ईश्वर ना करे कि फिर ये ऐसा हो, तो मैं इसमें कहा कि कम से कम अगर जो मरीज़ है उससे आपको कम से कम 5 या 6 फीट का डिस्टेंस यानी बीच उसकी दूरी जो वार्तालाप की दूरी मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंस रखना है। उसके बाद से कह रहे हैं चौथा नंबर पर ध्यान देना है, एवॉइड टचिंग योर आइज, यानी आँख को छूने से बचें, नोज एंड माउथ, और नोज नाक को और माउथ को, यानी इन सब चीज़ों को आप टच ना करें, यानी बिना सैनिटाइज हाथों से टच ना करें,
ठीक। उसके बाद 5वां में जो नोट है, नोट में 5वां में है कि टेक सच थिंग विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। यानी इसके साथ साथ आपको ऐसा करना है, टेक सच थिंग, कुछ चीज़ों को आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करके रखना है ताकि आपको कोविड-19 का जैसे लक्षण आपको पीछा ना करे। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य वीडियो आपको जो भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास 10 और 12 के बच्चों को जो भी वीडियोस चाहिए वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पे जाके ऑल वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ताकि अभी आप सब्सक्राइब के ऑल बटन को क्लिक करना होगा तो ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और जब नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हम ऑल आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले 100% है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी चीज़ को आपको कहीं खोजने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।